माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की मौज भरी, प्रेम भरी, उत्साह भरी राम राम। आज पता है क्या बात करने जा रहे हैं? बालों से आपका भविष्य कैसे पहचाने, ये बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने राम जी को ऐसा क्या खास सिखाया था। ये जानना बहुत ज़रूरी है। सभी धर्म प्रेमियों को तो जानना ज़रूरी है, राम भक्तों को तो जानना ज़रूरी है, युवाओं को जानना ख़ास तौर से ये ज़रूरी है। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे आज के पंचांग से। आज है 9 जून, दिन है बृहस्पतिवार और सूर्योदय हुआ था 5:23 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:18 पर। मंगल काल मत कीजिएगा इन समयों में जो अब मैं बता रहा हूँ। राहु काल दोपहर 2:05 से 3:49 तक। यमगंड काल यद्यपि ये पूर्ण हो चुका है सुबह 5:23 से 7:07 तक। गुलिक काल लेकिन अभी आना है सुबह 8:52 से 10:36 तक। लेकिन शुभ मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:48 तक। अमृत काल मिलेगा रात 10:27 से 12:03 तक और निश्चित मुहूर्त रहेगा रात को 12 बजे से 12:41 तक। अब पंचांग के बाद राशि फल, मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं, उपाय जानते हैं। मेष राशि, कैसा होगा आपका दिन? अच्छा होगा आपका दिन। दोपहर के बाद आप में जोश होगा, उत्साह होगा, आपका डिप्रेशन खत्म होने लगेगा, आप खूब मेहनत से आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक सावधानी जरूर रखनी होगी, इस दिन क्रोध ना आ जाए और साथ ही साथ आप मन की बात किसी ऐसे व्यक्ति को ना बता दें जो उसका दुरुपयोग करे। आपको उपाय क्या करने हैं? इस दिन का आपका विशेष उपाय है कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और अगर संभव हो तो लाल तिलक मस्तक पर जरूर धारण कीजिए। फिर जुटिए अपने काम पर, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए ये दिन अच्छा है, धनदायक दिन है ये। इस दिन आपके द्वारा सोची गई चीज़ों के बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे, कैलकुलेशन सटीक बैठेगी इस दिन आपकी। कुल मिला के ये समय अच्छा है, लेकिन एक सावधानी ये रखनी होगी कि अपने पेट का ध्यान रखिएगा, अपनी संतान का ध्यान रखिएगा और उसके साथ साथ अपनी वाणी पर थोड़ा सा इस दिन नियंत्रण करिएगा। और इस दिन का आपका खास उपाय क्या है? ओम शुम शुक्राय नमः का 21 बार जप कर लीजिए और ये संकल्प लीजिए कि हमें बहुत मेहनत से और समय पे हर कार्य करने हैं और उसके बाद देखिएगा तरक्की आपकी होती चली जाएगी। दिन अच्छा है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि को इस दिन कुछ सावधानी रखनी है। धन के लेन देन में आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और उसके साथ साथ अपने सर का, दांत का भी ख्याल रखिएगा और कोई इन्फेक्शन ना पकड़े, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। एक खास सावधानी, इस दिन आपको किसी को धन उधार नहीं देना है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और सेवा के 1000 रुपये जैसा आपका मन करे, आप जो कर सकते हैं कीजिएगा, आपको तरक्की जरूर मिलेगी। दिन अच्छा होगा। प्रश्न लेता हूं लेकिन उससे पहले नंबर दोहरा देता हूं 9711002266। व्हाट्सएप कर दीजिएगा या ईमेल है gurudev@newsnation.in। लेकिन ईमेल पे अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा। बाकी हम आपसे स्वयं कांटेक्ट कर लेंगे और ये सारी सेवाएं ये प्रेमवश हैं, सेवावश हैं, शुल्कवश नहीं है, ये सब निःशुल्क है। एक प्रश्न लेता हूं। हेलो जी पंडित जी प्रणाम। जी धीरेन्द्र जी, राम राम जी, बताइए। जी राम राम गुरुदेव। मेरा जन्म स्थान असल में बाराबंकी है। नहीं, पहले डेट ऑफ बर्थ। पहले डेट ऑफ बर्थ मेरी है 11 जुलाई 1994 और जन्म का समय है 10 और 11 की रात में सुबह 4:53 जी। और जन्म स्थान? बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी। जी बताइए। गुरुदेव, समस्या ये है कि हम संघर्ष तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जो सफलता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आगे भविष्य हमारा कैसा रहने वाला है। और शादी से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी मेरा है कि जिससे हम चाहते हैं उससे शादी हमारी हो पाएगी या नहीं। जिससे आप चाहते हैं उनसे शादी नहीं हो पाएगी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं उपाय ज़रूर उसका भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जहाँ तक आपकी मेहनत और परिणाम का
गैप है ये अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा 2025 से। तो लगभग 2 वर्ष हैं जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी है और गेंस कम होंगे, और उसके बाद फिर आपकी गेंस बढ़ेंगी। आपकी ज़िंदगी अच्छी है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। रही दूसरी बात कि जहां आप शादी करना चाहते हैं वहां विवाह होगा या नहीं, देखिए कुंडली में ऐसा योग तो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, लेकिन आप 2 उपाय कर लें। पहला उपाय क्या करें कि आप एक सोने का छल्ला अपनी पहली उंगली में बृहस्पतिवार को धारण करें, और दूसरा उपाय करने ओम राम राहवे नमः। अगर ये जप नहीं कर सकते हैं तो हर शनिवार के दिन आप उड़द की दाल का दान ज़रूर कर दीजिएगा, और नीला कैप आप ज़रूर सर पर धारण कीजिएगा। आपका पेट भी ठीक हो जाएगा। आपको एसिडिटी रहती होगी बहुत ज़्यादा, या गैस बहुत ज़्यादा बनती होगी, तो वो भी अपने आप धीरे धीरे इस उपाय से ठीक होती चली जाएगी। तो बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, ज़िंदगी में आपकी अच्छी तरक्की है। आज का दिन जो है वो एक ख़ास बात की तरफ ध्यान दिला रहा है, तो आज आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस दिन गुस्सा करने से सब लोगों को बचना होगा, क्योंकि इस दिन गुस्से से आपके काम बिगड़ने का योग नजर आ रहा है। इस दिन सभी लोगों को यात्रा करते वक्त बहुत शांति रखनी होगी, अन्यथा कोई समस्या हो सकती है। इस दिन गुस्से में घर के अंदर किचन वगैरह में भी काम नहीं कीजिएगा, अन्यथा गुस्से से किया गया कार्य घर के अंदर कोई समस्या पैदा कर सकता है, या ऑफिस फैक्ट्री में आग से संबंधित कोई समस्या पैदा कर सकता है। मन को शांत रखिए, प्रभु नाम लीजिए और अपने काम पे जुटे रहिएगा। और हम बात करते हैं बाल की। बाल भविष्य बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि मैं बहुत सारे लक्षण बताता हूँ, हमसे ज्योतिष तो आता नहीं है, हमसे कुंडली देखनी तो आते नहीं है, हम कैसे पता लगाएं। तो मैं कभी कभी आपको ये सब बता दिया करूँगा, ध्यान से सुना कीजिएगा सब। आज मैं आपको बता रहा हूँ, यदि लड़कियों के लिए पहले, यदि लड़कियों के बाल बीच में से हल्के होने शुरू हो गए हैं और अभी आपकी उम्र 28 या उससे कम है, तो इसका मतलब है कि विवाह में या देरी है, या विवाह में या वैवाहिक जीवन में संघर्ष है। ठीक कैसे करेंगे? बृहस्पति को मजबूत कर लीजिएगा। लक्षण है ये, इसलिए नहीं है कि अब आप डर जाए हो, अरे उपाय भी है ना, बताता ही रहता हूं, तमाम समय बताता रहता हूं, सिर्फ लक्षण जानते रहिए, फिर कल परसों मैं उपाय भी बता दूंगा। दूसरी बात जो मैं अब लड़कों के लिए कह रहा हूं, अगर आपके यहां से बाल पीछे की ओर सरकने लगे हैं, यानी यहां की जो फौजें हैं अब पीछे जाने लगी हैं, और अभी आपकी उम्र 32 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि विवाह में या वैवाहिक जीवन में परेशानी आएंगी। या तो विवाह लेट हो रहा, या सही नहीं हो रहा है, या मनचाहे व्यक्ति से नहीं हो रहा है, और या फिर विवाह के उपरांत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये 2 चीजें आप देखिए, आप ये 2 चीजें समझिए। उपाय तो मैं भी आपको बता ही रहा हूं, मैंने हिंट दे ही दिया है। बृहस्पति के उपाय कीजिए, और बृहस्पति के उपाय क्या कीजिए अब ये सुन लीजिए। आप गाय को भोजन देना शुरू करिए, और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का 5 माला का जब बृहस्पतिवार को कर लिया कीजिएगा, बस ये चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बाल ठीक नहीं होंगे इससे, पर बाल जिस परेशानी की ओर इंडिकेट कर रहे हैं वो परेशानियां ठीक होंगी, या वो परेशानियां कम होंगी।